हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस मैथमेटिक पाठशाला में। तो गाइज आज यूपी टीजीटी 2013 पार्ट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 86 और इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिनमें 1 to 85 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन लिखा है इफ़, और ये एक बड़ी ब्रैकेट होती है, इसके अंदर 3 नंबर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए डॉट, और ये बी क्रॉस सी एक ब्रैकेट में समझ लीजिएगा, बी क्रॉस सी, ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है सी क्रॉस ए डॉट बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको करना कैसे होता है और क्या करते हैं वो चीज़ देखिएगा। तो इसकी वैल्यू पूछी गई। आपसे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना गाइस, ये जो लिखा है, इन सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक साइक्लिक ऑर्डर में ए बी, जैसे अगर हम इस तरह से बनाएं ए वी और सी, अगर ये साइकिल फॉलो हो रही है, ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी, बी से स्टार्ट करेंगे तो बी सी ए, और सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए बी। अगर ये साइकिल फॉलो हो रही है तो सबकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखो गाइस साइकिल फॉलो हो रही थी इसलिए ये, और ये ओपन कैसे होता है, ओपन इस तरह से होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है गाइस, इस तरह से ये ओपन हो जाएंगे, ऊपर वाले का नीचे ओपन किया हुआ है। अब ऐसी जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था उसको गाइज अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं गाइज, इसको लिख सकते हैं ए बी सी, इसको बी सी ए लिख सकते हैं, इसको सी ए बी लिख सकते हैं। ऐसी नीचे ये सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो जो ऊपर रहेगा वो ये आएगा ऊपर, ये नीचे। अब गाइज अभी आप देख चुके हो कि ये सभी साइकिल में क्या होते हैं, सेम। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 1 1, और 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिखा है x + iy इक्वल टू सी प्लस इक्वल टू ए प्लस आई वी, अपॉन में लिखा सी प्लस आई डी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। तो एक्स प्लस आई वाई दिया था, इसकी हेल्प से हमने इसका कॉन्जुगेट लिख लिया। कॉन्जुगेट में क्या होता है गाइस, जहाँ पे हमारा आई लिखा होता है वहाँ का साइन चेंज कर दिया जाता है। अब हमें क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर लो। दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा, सिंपल, बहुत आसान। जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो गाइस जो, तो क्या फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है। जब गाइज बीच में अगर आई लिखा हो तो वो माइनस आई स्क्वायर बनेगा, तभी वो माइनस क्या बना देता, प्लस। तो जब भी आपको एक बार प्लस एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई दिखता है तो बीच में हमें डायरेक्ट प्लस लगा के ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे अब ये दोनों का सेम अंडर रूट के अंदर है, इसलिए एक ही अंडर रूट के अंदर बंद कर लिए। तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस है, साथ में आई लगा इसलिए बीच में प्लस लग जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 88। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, आर ए एंड बी वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ए बी जो हमारा वेक्टर होगा उसके मिड पॉइंट मतलब जी के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं गाइस, क्या होंगे। तो गाइस बहुत ही आसान होता है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे सिंपल, या देखिएगा कैसे करना है। तो ए और बी, अब यहाँ पे मिड पॉइंट है गाइस, तो क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगा, सेम सेम होगा। चाहे हम 1 1 ले लें अपनी मर्जी से, या 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, वो कट जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस करना क्या है हमारे लिए, अब जो एक थ्योरम होती है गाइस, अगर हम ये वाला वेक्टर ले रहे हैं तो इसके साथ इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर हम ये वाला ले रहे हैं गाइस तो ये करना पड़ता है, और अपॉन में क्या होता है, ये दोनों जो रेशियो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो ओ बी वेक्टर के साथ ए जी आ जाएगा, ठीक है, और ए बी वैक्टर के साथ जी भी हो जाएगा, अपॉन में ए जी प्लस का बी जी हो जाएगा। ठीक है, और इनकी वैल्यू लगा दीजिएगा सिंपल। और ये सब 1 1 है, नीचे 1 + 1, तो ए इस ओ बी वैक्टर बी वैक्टर है, ए ओ ए वैक्टर ए वैक्टर है, तो यहाँ पर लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे 1 1 है तो सेम है तो सेम लगा दिया, अगर कुछ और रेशियो दे रखा होता तो वो लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। इक्वेशन cos x इंटू cos पाई प्लस पाई अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है 0 से 6 पाई के सोल्यूशंस का योग निकालना है। इसके जितने भी सोल्यूशन आएंगे उन सारे सोल्यूशंस का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखे होंगे बट मैं उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा। तो भाई सिंपल करना क्या है, जो लिखा था ये तीनों चीज़ें लिखी थी बट इन दोनों को हमने अंदर कर लिया, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और
ठीक है गाइज, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, जिससे अंदर हमारा 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाए। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस बी, और प्लस cos क्या होता है गाइज, A माइनस बी होता है। तो ये पहले ये A है और इसको B समझ लिया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, सेकंड में माइनस कर दिया। तो पहले में x से x कटेगा, दूसरे में π/3 से π/3 कटेगा, और कटने के बाद यहाँ पे cos 2π/3 प्लस का cos 2x बच जाएगा। ठीक है गाइज, अब करना क्या है, जो ये बचेगा cos 2π/3, cos 2π/3 का मतलब π/3 गाइज कितना होता है 60, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120, और cos 120 की वैल्यू -½ होती है। और इससे क्या कर दिया गाइज, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, दोनों हाफ cos x से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद गाइज यहाँ से जो बन रहा है सबको अलग अलग कर लिया, और जो लास्ट में cos 2x था इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया यहाँ से, ये cos 2x का। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x -1। अब यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना है सबका। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, और ये जो बना है इसके क्या कर लेना है गाइज, फैक्टर कर लेना है। अब ये गाइज क्यूबिक इक्वेशन है cos में, तो अगर हम cos x की जगह आप 1 लगा के देखो, cos x की जगह जब हम 1 लगाएंगे गाइज, cos x की जगह 1 लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 0। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है cos = 1, अर्थात cos x - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। उससे डिवाइड करेंगे, बचा हुआ दूसरा फैक्टर निकल आएगा, तो cos x - 1 ये मिल गया। ठीक है, इस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब cos 1 आ गया, cos 1 किसकी वैल्यू होती है गाइज, 0, 2π, 4π, 6π, सब पे क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इधर के सोल्यूशन। अब इधर क्या आ गया गाइज, -½ आ गया, और -½ ये किस किस पे देता है, 2π/3, 4π/3, 8π/3, 10π/, तो इन सब पे ये -½ देता है। तो गाइज सभी को क्या कर लेना, ऐड कर लेना, ऐड करने पे आ जाएगा 30π, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में गाइज लिखा हुआ है आपका xy = a² एंड s = v² x + c² y, where a b c are the constant, then the minimum value of s क्या होगी। तो गाइज मिनिमम वैल्यू s चाहिए है, तो s का हमें क्या मैक्सिमम मिनिमा की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, बट s हमारा x और y दोनों वेरिएबल्स में दे रखा है, तो करना क्या, किसी एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर ले, और उसके लिए हमें एक रिलेशन दे रखा था, एक में कन्वर्ट करने के लिए xy = a²। ठीक है गाइज, जब xy = a² दे रखा था तो वहाँ से क्या बना बना लीजिएगा, यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेते, तो y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, a² x, तो हमने y की जगह ये लगा दिया। उसके बाद ये हमारा मिल गया s में पूरा x आ गया। ठीक है गाइज, अब s का हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया। अब डेरिवेटिव मिनिमम होना चाहिए, तो क्वेश्चन में बोला कि मिनिमम होगा, तो हम चेक नहीं करेंगे मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, सीधे सीधे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दो, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने पे x की वैल्यू हमारी आ गई AC/B। और AC/B आप क्या करें, क्वेश्चन में उठा के रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा AC/B की वैल्यू डायरेक्ट, x = AC/B अगर हम फर्स्ट में लगा देंगे तो हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट की जगह हमने जहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था वहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पहले y लगाना पड़ेगा, फिर y के बाद ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसी में लगा दिया x की वैल्यू AC/B। तो गाइज यहाँ से कितना आ जाएगा, 2ABC। अब ये नहीं करना गाइज, डबल डेरिवेटिव निकाला आपने, डबल डेरिवेटिव में जो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया था वहाँ से जो वैल्यू निकाली थी वो हम लगा के देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव में रखने पे पॉजिटिव आ रहा, तब बोलेंगे मिनिमम। नहीं गाइज, ये नहीं करना। जब एक ही वैल्यू आ रही है और क्वेश्चन में आपसे मिनिमम पूछा गया तो वो मिनिमम होगा ही, आपको चेक नहीं करना मिनिमम, सीधे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करो, और जो भी x की वैल्यू आए वो आप जो गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, वही आपका मिनिमम सोल्यूशन हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगला बोला है यदि एक फोर्स दे रखा है, ठीक है, क्षैतिज बल, क्षैतिज का मतलब होता है गाइस हॉरिजेंटल फोर्स से 30 डिग्री के एंगल पे लगा है, मतलब एक फोर्स जो है किसी बॉडी पर हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे लग रहा है, और फोर्स के मतलब क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट 10√3 kg वेट का है, तो फोर्स क्या होगा। तो गाइस सिंपली ये जो फोर्स था एक आर, मान लिया कि वो फोर्स क्या है, आर है, जो हॉरिजेंटल से कितने डिग्री पे लग रहा है गाइस, 30 डिग्री पे, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर, और जो एंगल होता है वो cos 30 के साथ आ जाएगा। ये हमारा एक हॉरिजेंटल हमने निकाला, और एक क्वेश्चन में दे रखा था हॉरिजेंटल, दोनों हॉरिजेंटल को इक्वल कर दिया। cos 30 √3/2 होता है, √3 से √3 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से r = 20 किलोग्राम वेट हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट 92
1 माइनस वन एंड 2 3 माइनस वन को मिलाने वाली रेखा की दिक् को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो गाइस डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पहले हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ता है, और डायरेक्शन रेशियो जो निकल के आता है उसका जो सभी के स्क्वायर करिएगा, ऐड करने के बाद अंडर रूट ले लीजिएगा और जो डायरेक्शन रेशियो आया उससे को डिवाइड कर दीजिएगा, तब आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को माइनस कर देंगे, 2 से 1 को माइनस करेंगे, 3 से भी 1 को माइनस करेंगे, लास्ट वाले से लास्ट, मतलब पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। तो अगर माइनस करेंगे तो ये गाइस जो निकल गया डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इधर भी 2 का स्क्वायर 4। तो गाइज ये आ जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3। तो गाइज ये जो आया इन सब के अपॉन में 3 लगा दीजिएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ओनली डायरेक्शन रेशियो पूछता तो ये होता, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिए तो जो जो निकल के आया है इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करो, उसके बाद अंडर रूट ले लो, डायरेक्ट निकाल लो अलग बाहर। इतना लंबा मत करो कि सबके नीचे लिखते रहोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, इतना आ रहा है, 3 आ रहा है, अब 3 से डिवाइड कर लो सबको। लिखा है 2 वेरिएबल्स वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन का रेखा चित्र ग्राफ कैसा होगा। कहीं जब बताओ 2 वेरिएबल्स वाला, जैसे ax + by + c है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन 94 लिखा है fx = 3 cos स्क्वायर + 4 sin स्क्वायर x प्लस का cos x/2 प्लस का sin x/2 की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी। अब गाइज अगर मैं आपको बता दूँ कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो 90 पे होती है, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो 0 पे होती है। अब गाइज ये बताओ, इन दोनों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनका कोफिशिएंट 1 है। इन दोनों से फ़र्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक का कोफिशिएंट 3 है और दूसरे का कोफिशिएंट 4 है। अगर हमने कॉस वाले से 1 बनाया तो हमें 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 1 निकलेगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट हो सकता है साइन से 4 यहीं पे आ रहा है डायरेक्ट। अगर हम साइन x को 90 रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा 4, ठीक है, और यहाँ से कितना मिलेगा √2, 1/√2 कितना मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। जब 1/√2 मिलेगा तो 4 + 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, हाँ गाइज एक चीज़ और देखिएगा, ये वाला हमारा cos 90 जब रखेंगे और अपॉन में 2 है तो cos 45 हो जाएगा, और ये भी 1/√2 देगा। ठीक है गाइज, तो ये दोनों तो हमारे कितने दे रहे हैं 1 0। बट अगर हम 0 लगा देते हैं गाइज, अगर देखो आप खुद देखो 0 लगाओगे तो पहले से 3 मिलेगा, दूसरे से 0 मिलेगा। ठीक है, cos 0 लगाओगे तो ये भी हमारा 0 पे कितना देगा 1 देगा, और यहाँ की बात करें तो ये 0 देगा। तो गाइज हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर हम साइन 90 लगाते हैं तो गाइज यहीं से अकेले 4 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से 1/√2 1/√2 तो 2/√2 तो केवल आ जाएगा √2, तो 4 + √2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इस तरह से हम डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 किया तो वहाँ से बहुत देर में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेथड क्या रहेगा, इसका fx का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, 0 करने से x की एंगल की वैल्यू निकल जाएगी, फिर वो इक्वेशन में लगाएंगे। आप डायरेक्ट सोच सकते हो जैसे मैंने आपको अभी बताया है। अगला क्वेश्चन ये अभी जो करा था वही है गाइस, x की वैल्यू को हमने 90 रख लिया था साइन की। अब देखिएगा गाइस, यहाँ से क्वेश्चन हमसे ये पूछा, ये क्वेश्चन थोड़ा इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से लिखे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ ऑप्शन और ही पूछे थे। यहाँ पे लेंथ ऑफ मीडियन पूछी थी और वहाँ पे कोऑर्डिनेट में आंसर दिए थे, तो वो इस तरह से नहीं होगा। तो गाइस करना क्या है, आप देखिएगा, एक वर्टेक्स ट्रेंगल ABC है जिसका वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट 0,0 है, AB की 2 है और एंगल ABC π/3 है। साइड BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना 2,0 है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। इस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए था गाइज। तो गाइज BC का मिड पॉइंट D है और D के कोऑर्डिनेट 2,0 होगा, AB की लेंथ 2 है और एंगल B पे π/3 है, तो सिंपली एंगल हम कॉस लगा देंगे। गाइज कॉस में होता क्या है, हम अगर बात करें तो जो एंगल के सामने की साइड होती है, एंगल के सामने की साइड होती है, इसको हमें माइनस करना पड़ता है लास्ट में। बस बाकी बची हुई दोनों साइडों को पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और इन्हीं को 2 टाइम्स करके नीचे AB × VD लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अब इन सबकी वैल्यू लगा दो, सबकी वैल्यू आपको पता है, सिर्फ AD नहीं पता, AD निकल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेशन देखो आप लोग सभी सॉल्व कर लेंगे, मेन चीज़ होता है मेथड करना क्या है, मैं वो चीज़ आप वीडियो को रोक के आसानी से कैलकुलेशन चेक कर सकते हो और लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन
एफ एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स वाई है, देन फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ, मतलब देन फाइंड द मीन ऑफ एफ एक्स कामा वाई और एफ वाई कामा एक्स, इसका मीन चाहिए। अगर गाइज आप अगर सिंपली अगर बात करें कि आपसे, जैसे हम सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो x प्लस वाई है हमारा वो कैपिटल X है और x माइनस वाई कैपिटल Y है, ठीक है जी। ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा ऐड करने पे कितना मिलेगा 2x, तो x की वैल्यू x ये आ जाएगी और हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब गाइज ये बताओ, हम वही क्वेश्चन को देख के अगर रख रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं कैपिटल X कामा कैपिटल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई। तो ये गाइज हमारे कैपिटल में रखे हुए कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई एक्स वाई हो जाएगा। और और जो हमारी वैल्यू है ना गाइज, स्मॉल एक्स की वैल्यू ये लगा दो और स्मॉल वाई की वैल्यू ये लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2/2 4 हो जाएगा। अब बाई कामा एक्स रखेंगे तो गाइज ये बाई एक्स हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू पहले लिख दो, ये आएगा तो वही। अब गाइज इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जब दो सेम वैल्यू का जब हमें एवरेज निकालना होता है गाइज, दो सेम वैल्यू का, तो एवरेज वो तो सेम आ जाएगा। जैसे 2 का एवरेज निकालोगे तो वो क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो अब ये और ये वैल्यू किसकी है गाइज, ये वैल्यू है हमारी एक्स बाई की और ये वैल्यू कितनी है बाई एक्स, तो एवरेज भी क्या रहेगा एक्स बाई रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी निकल के आई थी, एक्स बाई की निकल के आई थी, ठीक है। दो सेम वैल्यू का एवरेज कभी चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइज, ये आपको एक सर्किल दिया है, एक और सर्किल दिया है। इन्होंने पूछा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होंगे। कहीं जब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, या टच नहीं कर रहे हैं। और टच कर रहे हैं तो दो कंडीशनें होती हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो तीनों केस में मैं आपको बता दूंगा, आपको कैसा भी सर्किल दे रहे हैं, बट आपको अब ये पता करना पड़ेगा कि ये सर्किल टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए गाइस क्या करना पड़ता है कि जो दोनों सर्किल होते हैं उनके सेंटर्स निकालने पड़ते हैं, उनकी रेडियस निकालनी पड़ती है। जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल है, ठीक है गाइस, रेडियस के सम के इक्वल है तो एक्सटर्नली टच करेंगे, और रेडियस के सम डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है, तो इंटरनली टच करेंगे। और रेडियस और डिस्टेंस के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है तो वो टच नहीं करेंगे। तो यहाँ से दोनों का वही हमने पहले से कंपेयरिंग करने की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ से GFC निकालेंगे और GFC निकाल के यहाँ √3,7 आया और इसका 3,0 आया। दोनों की रेडियस भी निकाल लीजिएगा, दोनों की रेडियस निकालिए, इसकी √10 और इसकी ये। अब सेंटर्स के बीच की बात करें तो सेंटर गाइज ये की ये है और ये की ये, इन दोनों के बीच तो 3 में से 3 घटेगा, 0 बचेगा, और 7 में से 0 घटेगा तो 7 और 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ जाएगा, ये इधर से 7 आ जाएगा और रेडियस यहाँ 3 और यहाँ √10, तो ये दोनों अलग अलग आ गए, ठीक है गाइज। अलग अलग हैं तो सर्किल टच नहीं करेंगे, और सर्किल टच नहीं करेंगे तो गाइज आप देख सकते हो कितने टेंजेंट ड्रा हुए, 1 2 3 और ये 4। तो अगर सर्किल टच नहीं करते तो 4 टेंजेंट ड्रा होते हैं। अब अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो 1 2 3 होंगे, ठीक है जी। अब सर्किल अगर इंटरनली टच करेंगे इस तरह से तो सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बट अभी हमारे टच नहीं कर रहे थे तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगली ये गाइज सिर्फ आपको ब्रेक करना आना चाहिए। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा गाइज, अगर हम बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट पहले देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है गाइज, अगर हम x की वैल्यू +1 रख दें तब भी 0 हो रहा है, और -1 लगा दें तब भी 0 हो रहा है, तो ये हो रहा है। अब गाइज देखो, हम -1 से -2 जाएंगे, जब -1 से -2 जाएंगे तो ये नेगेटिव देगा। देखो कैसे नेगेटिव देगा, जब x की वैल्यू हम -2 लगाएंगे तो यहाँ से भी नेगेटिव मिलेगा, और x की वैल्यू जब एक नेगेटिव मिल गया और दूसरा अगर पॉजिटिव मिला तो मल्टीप्लाई तो नेगेटिव ही रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे भी ये नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। और -1 से 1 पे ये पॉजिटिव देगा, आप वैल्यू लगा के देख लीजिएगा। और और 1 से 2 पे ये भी फिर से नेगेटिव दे रहा है, 1 से 2 पे फिर नेगेटिव देगा। तो बस यही चेक करना है कहाँ कहाँ पे नेगेटिव दिया। सिंपल ये आ गया, एक नेगेटिव मिला, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव मिला, और सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का x हो जाएगा और x स्क्वायर का x³ बाद में लिमिट लगा लेंगे, और लिमिट तो आसानी से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक के आसानी से देख लीजिएगा।
और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे। गाइज नंबर ऑफ सबसेट जितना भी अंदर होता है, जितने एलिमेंट अंदर होते हैं वो सिंपली 2 की पावर में लगा दो। एक एलिमेंट है तो 2 की पावर n, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बट 2 किस में है, सिर्फ इसी में है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर यहाँ 2 होते अंदर तो 2 की पावर 2 4 बन जाते। यहाँ पे पूछा है गाइज ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल की है। जब सर्किल की इक्वेशन है गाइज तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि सर्किल की इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2a-3 है। दोनों को इक्वल कर देना है। दोनों को इक्वल करने के ए की वैल्यू 3 आ गई। अब 3 क्वेश्चन में फिर से लगा दो तो ये बन गया हमारा। अब इसका सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे। जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x/3। कितना आ जाएगा, 4x/3। तो g की वैल्यू आ जाएगी गाइज यहाँ से 2/3 माइनस का, और g और सेंटर क्या होता है, माइनस का g कामा माइनस का f होता है, और f है नहीं क्योंकि 0 है। अभी आपको बताए थे कैसे कंपेयरिंग करेंगे, इस ऊपर वाली लाइन में बताए थे कि इससे। ठीक है जी, यहाँ से ये कंपेयरिंग करने वाली होती है और ये इसका सेंटर होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे दिया है, तो हमने यहाँ पे इसका कंपेयरिंग किया और सेंटर निकाल दिया माइनस का। देखो भाई जो भी एक्स में दे रखा है आपको उसका आधा करो, ठीक है, और उसका अगर साइन माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है गाइज, और बाई वाला हमारा कोफिशिएंट है नहीं तो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब ये गाइज बहुत ही आसान डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ ली है, तो हमें करना क्या है गाइज, आप देख रहे हो कि अगर इससे इसको माइनस करें तो ABC बनेगा, और इससे इसको माइनस करेंगे 0 बन जाएगा। तो यही काम कर लो R1 या ऐसा मत करो गाइज एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि सबको जोड़ दो। R1 R2 R3 को जब जोड़ोगे तो ये प्लस का 2 भी, ये माइनस का भी, प्लस का भी बच जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो ये भी प्लस का भी बच जाएगा, C बच जाएगा। तो भाई जब तीनों को हमने ऐड किया तो तीनों को ऐड करने पे ये बन गया कि पहली रो सबकी सेम हो गई, ये कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करो गाइज, इससे इसको माइनस करो 1 0, इससे इसको माइनस करो एक और 0। अब C1 से C2 को माइनस किया वो C2 में लिख दिया, और C2 से C3 को माइनस किया वो C3 में लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिएगा आपका ये 2 0 मिल गए। अब 2 0 मिल गए तो गाइज इसी के थ्रू खाली खुलेगा, बाकी तो 0 ही 0 है। अब इससे मल्टीप्लाई इसकी, इससे इसकी, अब इससे इसकी करेंगे तो ये गाइज 0 हो जाएगा, और ये दोनों सेम है, a + b + c, a + b + c सेम करेंगे तो होल स्क्वायर, और एक बाहर है पावर, तो कितनी पावर हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इफ़ द वेक्टर 2y + j + k परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं गाइज तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो दोनों का डॉट में होता क्या गाइज, i की i से, j की j से, k की k से होती है। तो i का i से करेंगे 2, j का j से करेंगे, तो इधर कोफिशिएंट j का 1 है, इधर -4 है, तो -4 आ जाएगा। अब इधर k है, इधर लैम्डा k है, तो वो कितना आ जाएगा k, सिंपली k की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, यहाँ से एक चीज़ दिखा है, एक ट्रेंगल दे रखा है ABC जिसमें एंगल A 120 है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो गाइज क्या होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं जो दोनों साइड हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये बताओ तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम 180 है, दो एंगल इक्वल है, तो एक को x माना तो दूसरा भी x हो जाएगा, और एक अकेले 120 है तो दो का सम कितना बचा 60, और दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करना है 60 में, तो कितना आ जाएगा 30 30, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कर सकते हो आसानी से। इसका गाइज मॉडुलस पूछा है, मॉडुलस निकालना बहुत आसान होता है। अंडर रूट के अंदर क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे करा। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 π/4 से π/3 π/4 लिमिट है dx ओवर 1 + cos x है, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं गाइज। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर 1 - cos x, नीचे 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो और 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर लोगे, 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर, cos/sin स्क्वायर, एक cos के अपॉन में साइन देंगे cot, और एक 1/sin cos बन जाएगा। तो अब इसका होता है कॉसिक का माइनस का कॉट एक्स, और कॉसिक इंटू कॉट एक्स का माइनस का कॉसिक एक्स होता है, और एक माइनस बाहर है प्लस है। अब सिंपली लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो गाइज cot 3 π/4 पे क्या देता है -1, cot 5/4 पे देता है 1,
तो ये हो जाएगा -2 और बाहर माइनस लगा तभी प्लस, ये दोनों सेम देते हैं। ठीक है गाइज, तो क्या देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 - √2 0 हो जाएगा और ये 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गाइज आपसे पूछा है ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया। अब ये वेक्टर हैं किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना होता है। ठीक है गाइज, ये तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, क्रॉस निकाल लो, जो क्रॉस निकल के आए उसका हमारा मॉडुलस निकाल दो, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। पहले सिंपली इसका ठीक है क्रॉस निकाल लेंगे, तो ये क्रॉस निकल के आ गया गाइज, क्रॉस निकलने के बाद इसका मॉड निकाल दिया, 2 बाहर लिखा हुआ था, तो 1/2 2√30 आ जाएगा। अगला 107, एक विद्यालय में 3 एथलेटिक टीम से ठीक है, एक विद्यालय में 3 एथलेटिक टीम है जिनमें से 21 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, 26 खिलाड़ी, ठीक है, एक टीम में 21 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में, ठीक है, 26 खिलाड़ी तथा 26 खिलाड़ी, यहाँ पे गाइज 3 चीज़ें दे रखी थी, हॉकी, तो ये 26 खिलाड़ी हॉकी में है। ठीक है गाइज, जो 26 खिलाड़ी है यहाँ से जो छूट गया है वो किस में है, हॉकी में है। ठीक है गाइज, हॉकी। और जो 29 खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल में हैं, 14 खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट में हैं, 15 खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल में हैं, 12 खिलाड़ी ठीक है फुटबॉल और क्रिकेट में है, 8 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं तीनों में कितने हैं, फिर 2-2 का देखते हैं। तो गाइज ये पीछे से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब गाइज देखो यहाँ पे ये है, तो सबसे पहले चलो मैं अगर अलग से आपको करके बता दूँ या इसी में देख लीजिएगा, तो ये पहले तीनों के सर्किल बना लो, ये हो गया क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, तो तीनों में कितने खेलते थे गाइज, 8, क्लियर है। अब ये तीनों का कॉमन 8 हो गया, ठीक। अब जो हमारे खिलाड़ी थे 15 खिलाड़ी जो थे हॉकी और फुटबॉल खेलते थे, हॉकी और फुटबॉल। अब हॉकी फुटबॉल में 15, 8 तो पहले ही कॉमन हो चुके हैं गाइज। अब इन दोनों में जो कॉमन था एच और एफ में वो 15 थे, 8 पहले से ही हो चुके, तो 7 बचे होंगे। ठीक है गाइज, अब जो क्रिकेट और फुटबॉल थे वो 12 थे, 8 पहले ही आ चुके, तो सिर्फ 4 बचे। अब क्रिकेट और जो हॉकी है उसमें 14 खिलाड़ी थे, 8 पहले ही आ चुके, तो 6। ठीक है गाइज, अब इन दोनों में अब देखो कि किस गोले के अंदर कितने आ चुके। अब इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन एक बार आपको दिखाते हैं कि 26 खिलाड़ी थे हमारे 21 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में है। अब देखो गाइज क्रिकेट टीम में कितने आ चुके हैं आपके। अब क्रिकेट में देखो 8 6 14 और 14 4 18, 18 खिलाड़ी क्रिकेट में पहले से ही आ चुके, तो कितने बचे होंगे, सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे होंगे। अब दूसरे नंबर पे कितना था, दूसरे नंबर पे देखो 26 खिलाड़ी आपके हॉकी में थे, तो हॉकी में 8 और 6 14 और 14 और 7 21 पहले ही आ चुके, तो सिर्फ कितने बचे, 5। ऐसे ही इसमें थे हमारे गाइज। ठीक है गाइज, 29, अब 29 में 8 7 15 4 19 10 इसमें बचे। अब इन सबको जोड़ लो, सारे खिलाड़ी हो जाएंगे, ऐड करके 43 आ रहा है, यही आंसर 108 देख लीजिएगा। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कॉस से पूछा, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, अभी बताए थे। जो भी हमारे यहाँ पे दे रखा होता है वो साइड माइनस करनी पड़ती है एक बार, बस बाकी जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो उसी का 2 टाइम्स नीचे बी सी, बस वैल्यू लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg का एक पत्थर विरामावस्था मतलब रेस्ट पोजीशन से नीचे गिराया जाता है। ठीक है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उस कंडीशन में हमारा u 0 होता है। क्या होता है गाइज, u 0 होता है। अब इन्होंने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है जी, गिरने के 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कृत कार्य, जब वो गिर रहा होगा तो 5 सेकंड के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उस पर कितना वर्क लगा रहा होगा, फोर्स कर रहा होगा। तो गाइज ये फॉर्मूला होता है हमारा जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जब टीवें सेकंड का फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो हाफ जी 2t - 1, तो जी की वैल्यू 9.8 है और टी 5वां सेकंड में पूछा गया है, तो एच की वैल्यू यहाँ से 44.1 आ गई और वर्क पूछा गया W = mgh होगा क्योंकि ऊपर है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे तो 864/36 जूल हो जाएगा। अब ये 2 वेक्टर गाइज पूछे गए, इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस पूछा गया, तो क्रॉस निकालना बहुत आसान होता है। तो कैसे निकालेंगे गाइज, 4 ऑप्शन है। तो पहले का देखेंगे गाइज, ए का किससे करना, ए से, सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, और ए का फिर किससे होगा, बी से, फिर माइनस बी का किससे होगा, ए से, फिर बी का किससे होगा, बी से। तो ये सेम वेक्टर है तो इसलिए ये दोनों हो गए 0।
अब क्रॉस में जब हम आगे से पीछे करते हैं गाइज तो क्या होता है, माइनस चिन्ह लग जाता है, इसलिए जब हम a माइनस बी को आगे से b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको हम 2 क्रॉस ए बी लिख देंगे। ठीक है, सेम सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 111 साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू 2 है, तो साइन की पावर 8 प्लस कॉसिक की पावर 8 कितना होगा ये पूछा गया है। तो गाइज बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा और कॉसिक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और साइन में जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो बन रहा है साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस 1 0 हो जाएगा और साइन थीटा इक्वल टू 1 और 1 किसकी 90 की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 हो गया, पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना है साइन की पावर 8 और साइन 90 कितना होता है गाइज 1 होता है, तो 1 की पावर 8 भी बन रहेगा, कॉसिक 90 वो भी 1 होता है तो 1 की पावर 8 फिर भी बन रहेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। गाइज आपसे पूछा एक्स डैश और बाई डैश पर टेंजेंट क्या होगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन गाइज ये फर्स्ट वाली हो जाएगी। आपको बता दूँ ये नीचे मैंने लिखा है कुछ, जहाँ पे भी स्क्वायर होता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं और जहाँ पे केवल x लिखा हो तो देखो 2x लिखा तो x प्लस एक्स डैश लिख सकते हो टेंजेंट बनाने के लिए, और केवल x लिखा तो x प्लस एक्स डैश अपॉन 2। तो ऐसी गाइज यहाँ पे है हमारा क्या ये, तो इसको क्या लिखेंगे गाइज, हम इसको लिखेंगे एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर बाई वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल। अब अगर ये पॉइंट बदला हुआ होता, कुछ और होता 2,3 होता तो वो एक्स डैश और बाई डैश की जगह लगा देते। अब वो हो सकता है कभी x1 बाई 1 दे रखा हो तो x बाई 1 लगा देंगे। ठीक है, वो तो पॉइंट होता है दूसरा वाला। अगला, एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसके द्वारा प्राप्त प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मतलब महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, मतलब जो हमारा हॉरिजेंटल रेंज है, ठीक है गाइस, वो मैक्सिमम हाइट का 3 गुना है। और ये प्रक्षेप पूछा गया है। प्रक्षेप का मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसकी यू वेलोसिटी से प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब जो इसको फेंका जाता है वो यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो उसका उड्डयन काल मतलब टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछा गया है। तो गाइस सिंपली आपको आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये रेंज का फॉर्मूला होता है और ये हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि आर जो है वो एच का 3 टाइम्स है, तो आर एच का 3 टाइम्स है, दोनों लगा दिए, एक जी से जी कटेगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा। अब साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक साइन से साइन भी कट जाएगा, तो यहाँ से गाइज बन जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 4/3 ट्रेंगल बना लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, बेस हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस 5 निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो गाइज हमसे टाइम पीरियड पूछा, टाइम पूछा गया था, उड्डयन काल जिसे हम टाइम बोलते हैं, तो वो हमारा पूछा गया है। फार्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2u और 4/5, तो 2 की 4 से होगी 8u और ये अपॉन में हो जाएगा 5g। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, यदि ए धनराशि का ऋण 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया, मतलब ए धनराशि का मतलब ये है कि ए प्रिंसिपल था उसको 8% से, मतलब रेट, मतलब दर जो रेट थी वो 8% से मतलब एनुअली लिया गया, तो एन और उस जो आर एक क्वांटिटी है, मतलब ए प्रिंसिपल को लिया गया था 8% की रेट से वार्षिक। तो इन्होंने ये पूछा है इसको एन किस्तों में, मतलब एन स्टेप्स में, मतलब किस्तें जो होती हैं एक एन किस्तों में इसको वापस करना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो गाइस इसका फार्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट वाला आप ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ तो खाली फार्मूला पूछा है, a/1 - 100/100 प्लस आर की पावर n इंटू r/100। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है यदि x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा इक्वेशन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस पी साइन एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है, तब ए बी और पी क्यू में रिलेशन क्या होगा। गाइज इसका आंसर जो आ रहा है वो सभी चारों ऑप्शनों में मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इसके जब रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के 1 और 2 के रूट्स हैं तो वो इनको सेटिस्फाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने अल्फ़ा लगा दिया, बीटा भी लगा सकते हो। तो अब इन इक्वेशन का हमने जो रूट्स मान लिए कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा मान लिए, तो इनका सम कितना हो जाएगा, माइनस का b/a, तो वो हो जाएगा a माइनस a। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कितना हो जाएगा b। ऐसी नीचे वाली इक्वेशंस के हमने रूट्स किसके, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ले लिए, तो इसका जब हम सम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा q। क्यों, प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है उसको हम एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करें। ठीक है गाइज,
अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन 5 है और 6 है इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया गाइस। स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 बना देगा, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा भी 1 बना दे, 2 ये हो गया, और इन दोनों से 2 कॉमन कर लिया तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये ऊपर कितना था बी था, और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा ये कितना था क्यू था, और ये आ गया। अब ये 1 1 2 इसको दूसरी साइड ले गए। अब यहाँ से बी प्लस क्यू इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 आया है, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऑप्शन में हो सकता था कि थोड़ा ए वाला सही लग रहा है बट सी वाले के अपॉन में सिर्फ 2 और होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता। हो सकता मिस प्रिंट से 2 छूट गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 लिखा है एक ट्रेंगल के वर्टेक्स पोलर कोऑर्डिनेट्स 0,0 3, π/2 एंड 3, π/6 हैं। तो ट्रेंगल पूछा गया किस टाइप से होगा, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रेंगल, समबाहु इक्विलेटरल ट्रेंगल, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रेंगल या नन ऑफ दीज। तो गाइस सिंपली सबसे पहले जो हमारे दे रखा था 0,0 ये यहीं पे होगा ओरिजिन पे। अब ये हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाए π/6 बनाए, तभी तो ये और ये वाली जो आर्कुल डिस्टेंस हो वो कितनी होगी 3 आर से क्यू तक, तभी तो ये 3, देखो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं गाइस, ये हमारा इस तरह से बनता है। जैसे अगर हम बात करें ये पॉइंट P है तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट की जहाँ से पोजीशन है अगर ये R है तो अगर ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट r, θ हो जाते हैं। तो इस तरह से लिखे जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो ऐसी ये डिस्टेंस 3 है और एंगल एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है π/6 बन रहा है, तो ये 3, π/6। अब दूसरा वाला भी निकाल लेना है। ऊपर वाला दे ही रखा था कि ये डिस्टेंस 3 होगी आर से पी की और π/2 एंगल बनेगा। हाँ एक्स एक्सिस से पूरा 90 बन रहा है, ठीक है, तो π/2 हो जाएगा। अब गाइज ऊपर वाला हमारा 90 बन रहा है और नीचे वाला π/2 कितना बन रहा है 3 बन रहा है, तो ये बीच का एंगल कितना होगा नीचे वाला पूछा गया, तो 90 में से माइनस कर दें हम कितना π/6, तब हमारा अंदर वाला एंगल पता चल जाएगा π/3। अब गाइज अंदर वाला π/3 पता चल गया, तो एक 3 है दूसरा भी 3 है, तो क्या किया यहाँ पे गाइज कॉस का फॉर्मूला लगा दिया। अब कॉस π/3 जब लगाएंगे तो इसके सामने की साइड ये आ गई, अब ये माइनस में हो जाएगी, बाकी हमारा rp² और rq² प्लस में रहेगा और अपॉन में 2rp इंटू 2qr हो जाएगा। अब ये 3 3 था तो इसका स्क्वायर 9 9 हो जाएगा, इसको काटोगे तो pq भी 3 आ गया। तो सभी साइडें गाइस 2 तो 3 दे पहले से ही पता थी और एक तीसरी भी 3 आ गई, तो सभी साइडें जब 3 3 आ गई तो ट्रेंगल कैसा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रेंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना गाइस दे रखा है S1 और जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम S2 है और उनके क्यूब्स का सम S3 है, तब इन्होंने पूछा है कि S1 S2 में क्या रिलेशन होगा। तो गाइस ये 4 ऑप्शन है। वैसे तो अगर आप आंसर रट लें तो ये वाला करेक्ट होता है क्योंकि ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो आप क्या करेंगे चारों ऑप्शनों में जो नेचुरल नंबर्स का सम होता है गाइज वो ये होता है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ये होता है, नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट का सम ये होता है। अब ये गाइज क्या है आप ऑप्शन में लगा के देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इन चीज़ों को रखने से, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा है fx, ठीक है, एक कंडीशन दे रखी है, एक मैपिंग है आर से आर पे हो रही है और दूसरी जो मैपिंग है वो भी आर से आर पे हो रही है जी। तो fx 2x दे रखा है और gx हमारा दे रखा है x² + 2। तो आपसे पूछा गया f + g2 की वैल्यू क्या होगी। तो fx कितना 2 है और gx x² + 2 है, तो यहाँ से ये लीनियर ऑपरेटर होता है तो हमने दोनों में 2 ऑपरेट कर दिया, तो ये f2 हो जाएगा और ये g2 हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था कि fx हमारा 2x था अर्थात 2 टाइम्स ये हो जाएगा और ये x² + 2 था, तो ये x की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर + 2 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 10 10 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस 19 पूछा गया है x cos α + i sin α और y दे रखा cos β + i sin β, तो x - y/x + y पूछा गया क्या होगा। तो गाइस सिंपली सबसे पहले हमने इनकी वैल्यू लगा दी, वैल्यू लगाने के बाद क्या किया रियल एक तरफ इकट्ठा कर लिया गाइज और इमेजिनरी एक तरफ इकट्ठा कर लिया। उसके बाद cos c - cos d, sin c - sin d और नीचे cos c + cos d और sin c + sin d के फॉर्मूले लगा लिए। ठीक है, ऊपर से हमारा साइन बीटा कॉमन आ रहा था, अल्फा माइनस बीटा आ रहा था, बट है यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा इसलिए माइनस में बच जाएगा। ठीक है गाइज, जो नीचे से ये कॉमन हो गया। अब गाइज जो -1 ये लिखा हुआ -1 को हम क्या लिखते हैं गाइज i² लिखते हैं। जब हम इसको i² लिख लेंगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब हम i कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो ये खाली cos α + बीटा बचेगा और ये i के साथ बन जाएगा, तभी ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे, ये कट जाएगा और i एक बाहर आ जाएगा। तो गाइज ये 2 से 2 कटेगा और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, तो i 10 α - बीटा अपॉन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला 120 की बात करें, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन वन रूट इज कॉमन ऑफ द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनमें एक रूट उभयनिष्ठ, हिंदी में लिखा होगा कि एक रूट उभयनिष्ठ है, या लिखा होगा एक रूट, इंग्लिश में होगा तो एक रूट कॉमन होगा। तो एक रूट कॉमन के लिए गाइस कंडीशन क्या होती है, वो रूट जो कॉमन है वो अपनी तरफ से हमने मान लिया कि अल्फा है, क्या गाइस हमने मान लिया कि वो कॉमन रूट क्या है, अल्फा है। तो जो भी रूट होता है किसी इक्वेशन का वो उस इक्वेशन को क्या करता है गाइस, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब सेटिस्फाई करेगा तो हमने जहाँ जहाँ एक्स था दोनों जगह क्या लगा दिया, अल्फा लगा दिया। अब सिंपली गाइस पहले अल्फा को अगर एलिमिनेट करना तो अल्फा को छोड़ देंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसी अगली बार में अल्फा को गायब करना है तो अब बीच वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई, इसकी इससे होगी, ठीक है। ऐसे ये वाला करेंगे तो ये छोड़ देंगे, तो इस तरीके से ये 3 आ जाएंगे। अब यहाँ से गाइस फर्स्ट सेकंड को ले लिया, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ से इसको नीचे वाले को ऊपर पहुँचा दिया तो अल्फा निकाल लिया। ऐसे सेकंड और थर्ड को लेके भी गाइस हम एक अल्फा निकाल लेंगे, फिर दोनों अल्फा की वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। गाइस अगला 121 क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस a की पावर n के प्रसार में p जो है वो समपदों मतलब विषमपदों का मतलब ऑड टर्म्स का सम है और q जो है वो इवन टर्म्स का सम है। तो इन्होंने पूछा x प्लस a की पावर 2n माइनस x माइनस a की पावर माइनस 2n का वैल्यू पूछा गया, गाइज क्या होगा। तो गाइज मैं सिंपली बता दूं, पहले तो दोनों का मैंने एक्सपेंशन को ओपन कर लिया है कि x प्लस a की पावर n ये होता है और x माइनस a की पावर n ये होता है। अब गाइज अगर आप एक चीज़ समझिएगा, जब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूँगा, अभी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐड करने पे गाइज ये वाले कट रहे हैं, 1 वाली पोजीशन कट रहा है, मतलब ऑड टर्म्स में जो कट रहा है, ठीक है, ऐड करने पे ये कट रहा है, ठीक है। ऐसी 2 वाला बच जाएगा तो 0 वाला बचा, 2 वाला बचा, और ऐड करने पे गाइज एक बार सम बचेगा, माइनस करने पे ऑड बचेगा, ठीक है। आप कुछ भी ध्यान रखो मत रखो, सिंपली इतना ध्यान रखो, जब हम ऐड करेंगे तो सम या विषम में से एक बचेगा, ऐसी माइनस करेंगे तो ऐड या मतलब दोनों बार एक एक अलग अलग कंडीशन बनेगी, और जब ऐड करोगे तब भी वो 2 टाइम्स बनेगा। गाइज आप देखो, तो ऐड करोगे तो ये 2 बार आ जाएगा, फिर इसको और इसको ऐड करोगे तब भी ये 2 बार हो जाएगा। तो सिंपली अब गाइज ये वाले को ज़रा देखो, ये पावर 2n थी तो हमने 2 बाहर कर लिया, यहाँ पे n अंदर कर लिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, जो अंदर लिखा है इसे a, इसको b पढ़ लो, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। अभी गाइज जो हमने देखा था, जब हम ऐड कर रहे थे तो ऑड ना आके यहाँ पे क्या आ रहा था, इवन आ रहा था। कोई बात नहीं गाइज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे इवन की जगह क्या आ रहा था, ऑड टर्म्स आ रहा था। अब इवन क्या है, 2 इवन का था गाइज, ऑड जो इवन का है वो q है, ऑड का है वो p है, तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो 2q और इधर से आएगा 2p, और 2q और इनटू में 2p की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज कितना हो जाएगा, 4pq, तो 4pq हमारा आंसर हो जाएगा। ओरली आप बता सकते थे, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 रिस्पेक्ट ए सर्किल, रिप्रेजेंट ए सर्किल हुज सेंटर माइनस g का माइनस f एंड रेडियस g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का c। ये गाइज स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्किल की, बट इन्होंने कंडीशन एक साथ में दे दी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है। तो गाइज ये बहुत बेकार कंडीशन दे दी। अब आप समझिएगा, जो रेडियस होती है वो ये होती है, अब जी स्क्वायर एफ स्क्वायर किसके इक्वल है, सी, तो सी माइनस सी कितना हो जाएगा, 0। अब रेडियस 0 है तो वो क्या होगा, 1 पॉइंट होगा, अर्थात ये सर्किल कैसा होगा, चित्रहीन, मतलब ऐसे सर्किल का जिसकी रेडियस 0 है तो वो 1 पॉइंट बनेगा, ना कि सर्किल जैसा, तो वो चित्रहीन या भ्रष्ट सर्किल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, अजीब नहीं बोलेंगे इसको, बट कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है ए, पहली क्वेश्चन ए लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइनें इस पैराबोला की क्या है, टेंजेंट है, ठीक है गाइस। तो जैसे ये पैराबोला बना है बीच में और इस पे एक ये लाइन और एक लाइन दोनों क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही हैं। तो मैंने इसका सोल्यूशन डाल दिया है गाइस, आप देख सकते हो आसानी से, धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ और आप क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, कुछ टफ नहीं है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरी लाइनें बोलने में। ऐसी है लास्ट क्वेश्चन, एक मतलब m द्रव्यमान, मतलब एक m मास की एक बंदूक है, में एक m जो कैपिटल M मास की बंदूक थी उसमें स्मॉल m मास की एक गोली डाल दी गई। अब गोली का बंदूक के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो u है, तब गोली और बंदूक का रियल वेग क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
और ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि इसको 5 मिनट बोलने और समझाने में लग जाते। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।